पर जान लेते हैं कि बड़ी ब्रोकरेजेस की क्या राय आई है इस रिजल्ट के बाद। कुशल है हमारे साथ तैयार ये बताने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, देखिए 4 ब्रोकरेजेस हमने एनालाइज किए हैं, जिसमें सबसे पहले सीएलएसए के कुछ चुनिंदा पॉइंट्स बता देता हूं, बाकी अन्य ब्रोकरेजेस के भी आगे बताता हूं। सबसे पहले तो ये मानकर चल रहे हैं कि अब आगे चलकर सेंटर स्टेज पर, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मई 2024 में वापस से आने वाले हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। साथ ही महंगाई की वजह से जिस तरह से यहाँ पर रूरल डिमांड पर असर होता हुआ दिखा है, आगे चलकर उसको लेकर बड़ी वेलफेयर स्कीम्स इलेक्शंस तक आती हुई नजर आ सकती हैं। तो ग्रामीण इलाकों में राहत के लिए यहाँ पर सरकार करीबन 1 लाख करोड़ तक, यानी कि जीडीपी का करीबन 0.25% हिस्सा हो सकता है कि ये खर्च करते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि जो रूरल रिलेटेड थीम है, हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको अच्छी करती हुई दिखे। दूसरा, जेफरीज की रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि जो बीजेपी ने स्टेट इलेक्शंस में जीत हासिल की है, उसके बाद जो डोमेस्टिक साइक्लिकल स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसमें इनको पसंद आ रहा है बैंक्स, इंडस्ट्रियल, पावर सेक्टर, रियल एस्टेट। ये कुछ एक चुनिंदा सेक्टर्स हैं जिनको ये काफ़ी अच्छा मानकर चल रहे हैं इस विन के बाद। तीसरी, फिलिप कैपिटल, इनकी रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। ये मान रहे हैं कि आगे चलकर जो भरोसा है केंद्र सरकार में, बीजेपी सरकार जो है बनी रहनी चाहिए, ये भरोसा इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। और FY 24 और 25 के लिए जो निफ्टी EPS है, उसमें ये 18% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। इनके भी पसंदीदा सेक्टर्स हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल्स सबसे पहले है, जिसके अंतर्गत कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर मौजूद हैं, सीमेंट, मेटल्स, उससे जुड़े हुए पाइप्स वाले स्पेसेस, ऑटोमोबाइल, EMS, ये सेक्टर्स इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और अंत में मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर भी ये मानकर चल रहे हैं कि जो ओवरहैंग था खासकर स्टेट इलेक्शंस का, वो अब खत्म हो चुका है और मैक्रो और पॉलिसी स्तर पर अब मोमेंटम और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से ये मानकर चल रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो भी कंपनियों की काफ़ी अच्छी हो सकती है। और FY 24 के लिए ये 20% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। कुछ चुनिंदा इनके लार्ज कैप और मिड कैप स्पेस के स्टॉक्स भी हैं, जिसमें लार्ज कैप में SBI, एक्सिस बैंक, M&M, हीरो होंडा, हीरो मोटोकॉप, साथ ही L&T, अल्ट्राटेक, सीमेंट जैसे स्टॉक शामिल हैं। और पसंदीदा मिड कैप्स में इनको लेमन ट्री, गोदरेज प्रॉपर्टीज, PNB हाउसिंग, एंजल वन जैसे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो ये 4 दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज, इनका व्यू आ रहा है विधानसभा इलेक्शंस के आउटकम के बाद। ओके ये है आपके लिए ब्रोकरेजेस। बढ़िया व्यू आ रहा है। सब बुलिश है, सब बुलिश है सर। ओवरहैंग खत्म हो गया, जनरल इलेक्शन 6 महीने बाद आने वाले हैं, तो एक रास्ता जो साफ होना था वो क्लियर दिख रहा है सब। और क्या चीजों पे ज्यादा बुलिश है? एक तो इंडस्ट्रियल्स, इसमें कैपिटल गुड्स हो गया, डिफेंस स्पेस हो गया, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, वो उनको काफी ज्यादा पसंद है।